मान लीजिए मैं जिसको अपना आदमी मानता हूँ उसको बिना पूछे ही उसके लिए जो बात तय कर दूं, जो भी कुछ फैसला कर दूं, उसको आनंद होना चाहिए। वह तो समझेगा जय दयाल का मुझ पर कितना अपनत्व प्रेम भाव है। मेरे हित की बात मुझको बिना पूछे ही कर देता है। इसी प्रकार मान लीजिए जहाँ चंदे चिट्ठे का काम है, मैंने घनश्याम से बिना पूछे ही 100 रुपए लिखवा दिए। उसमें घनश्याम को खुश होना चाहिए था या नाराज होना चाहिए था, क्योंकि मेरे द्वारा उसकी पूंजी में से 100 रुपए निकाले गए हैं। उसका धन घटा, परंतु घनश्याम नाराज नहीं होता। समझता है इसमें मेरा हित है। इसी प्रकार घनश्याम के लड़के को मैंने 4 थप्पड़ मार दिए। वह रोता हुआ घनश्याम के पास गया। घनश्याम ने पूछा, तुमको किसने मारा? वह कहता है, जय दयाल जी ने। घनश्याम समझता है लड़के को पीटने में लड़के का हित ही था। लड़का ऐसे ही रोता है, लेकिन घनश्याम का जय दयाल के प्रति किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होता। इसी प्रकार समझना चाहिए कि जो मनुष्य अपने धन का, पुत्र का नाश होने पर प्रसन्न होता है, तब तो भगवान का भक्त है। अन्यथा वह भगवान की भक्ति के बहाने लोगों को ठगता है। जो भगवान का भक्त होता है वह सब प्रकार से भगवान की कार्यवाही को देखकर प्रसन्न होता है। भगवान की भक्ति में चिंता एवं शोक आदि की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रकार हर एक अपने मन के प्रतिकूल काम को भगवान की आज्ञा एवं भगवान के मन के अनुकूल काम समझकर खूब प्रसन्नता होनी चाहिए। खूब आनंद का भाव रहना चाहिए। इसमें एक लौकिक कथा बतलाई जाती है। एक समय शिव जी अपने भक्तों की प्रशंसा पार्वती जी के सामने कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, मुझको भी भक्तों के दर्शन करवाइए। शिव जी ने कहा, ठीक है, कल तुमको भक्तों के दर्शन कराने साथ ले चलूंगा। तब शिव जी, पार्वती जी ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण करके और भक्त के यहाँ गए। शिव जी के भक्त ने उनकी खूब खातिरदारी की।
शिव जी का भक्त था। घर में 2 बकरियां थी। उनका दूध निकालकर भक्त ने खीर बनाई और शिव जी और पार्वती जी को खूब प्रेम से भोजन करवा दिया। भोजन करने के बाद शिव पार्वती जी चले गए। रास्ते में पार्वती जी ने कहा, भक्त तो बहुत अच्छा मालूम देता है, उसको बदले में कुछ देना चाहिए, कोई उपकार करना चाहिए। बड़े आदमी अगर अपने से छोटों की छोटी चीज ग्रहण करते हैं तो उसके बदले में उसको कीमती चीज दिया करते हैं। आप तो फिर त्रिलोकी के मालिक हैं। आपकी जो इच्छा हो वही चीज भक्त को दे सकते हैं। शिवजी महाराज ने कहा, ठीक है। उस भक्त की वे 2 बकरियां कल मर जाएंगी। पार्वती जी ने कहा, यह तो उसके लिए श्राप हो गया। इसको वरदान किस प्रकार मान लिया जाए? शिव जी ने कहा, जो बात हित की होती है वही तो वरदान कहलाती है। पार्वती जी ने पूछा, इसमें भक्त का क्या हित हुआ? शिव जी ने कहा, तुमको दिखला दूंगा। 2 महीने बाद फिर शिव जी पार्वती जी को साथ लेकर उस भक्त के यहाँ गए। भक्त के पहले तो बकरियां थी, तब उसको खिलाना, चराना, दूध निकालना आदि कामों में समय बिता दिया करता था। किंतु अब तो बकरियां मर गई थी। अब तो वह शिव जी के ध्यान में मस्त था। सामने शिव जी पार्वती जी खड़े हैं, लेकिन भक्त तो ध्यान में मस्त है। इसको क्या परवाह कि शिव जी पार्वती जी भूखे हैं या प्यासे हैं। उनको आसन देना चाहिए, सत्कार करना चाहिए आदि। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पहले इसके 2 बकरियां थी, सारा समय उसकी सेवा में लग जाता था। अब वह झंझट मिट गया। अब रात दिन मेरा ही ध्यान करता है। पहले तो मेरी तथा बकरियों दोनों की सेवा होती थी। अब 16 आने पूरी की पूरी मेरी ही सेवा होती है। इसकी बकरियां नहीं मारी जाती तो बकरियां से बकरियों का झुंड, समुदाय बढ़ता जाता। कुछ दिनों के बाद बकरियों का झुंड हो जाता। फिर तो मेरी सेवा 8 आना करता। वह सब बट्टे खाते चली जाती। फिर दिन भर बकरियों की सेवा करता रहता। तब शिव जी की बात पार्वती जी के समझ में आ गई और बोली, आप ठीक कहते हैं। इसलिए आजकल यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, जिस स्त्री के 5-6 लड़के लड़कियां हो जाते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। उन लड़कों की 4 बहुएं आती हैं
उनके और संतान वृद्धि होकर दिन पर दिन घर में म्याऊं च्याऊं मची रहती है। इसमें उन लोगों की शांति नष्ट हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है, बल्कि आसपास के घर वालों की भी शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए संतान में किसी प्रकार की सुख शांति नहीं है। अपने लिए तो भगवान जो भी कुछ कर देते हैं, उस भगवान के विधान में संभाव से रहने पर ही सुख एवं शांति की उपलब्धि हो सकती है। यही भगवान के भक्त के लक्षण हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोर्बुद्ध्यो मद्भक्ता समे प्रियः। अर्थात जो ध्यान योग में युक्त हुआ, निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है।